जय माता दी। आज मैं आप लोगों को माँ चंद्रघंटा की एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ कि माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार देवताओं और दानवों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं के नायक राजा इंद्र थे और उधर दैत्यों का नायक महिषासुर था। महिषासुर बहुत बलवान था, उसे अत्यधिक वरदान प्राप्त थे और देवताओं से युद्ध हो रहा था। महिषासुर से देवता पराजित हो गए। महिषासुर स्वयं स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया, राजा बन गया। इंद्रदेव पराजित होकर के देवताओं सहित जहाँ त्रिदेव मौजूद थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर के वो भगवान से विनती करने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर हमारे स्वर्ग का राजा बन गया है, वो मेरे अधिकार को छीन लिया है, सारे यज्ञ भाग को छीन लिया है। हम लोग पराजित होकर के, अधिकारहीन होकर के आपके शरण में आए हैं, कृपया आप उसके वध का कोई उपाय बताइए। तब त्रिदेवों ने इंद्र जी की बात सुनकर त्रिदेवों को बड़ा भयानक क्रोध हुआ। ईश्वर के तीनों त्रिदेवों के क्रोध से एक ज्वाला प्रकट हुई। वो ज्वाला एकदम पर्वत के समान जान पड़े, उसकी लौ एकदम आकाश को छूती हुई दिखाई देने लगी। उस ज्वाला में सिंह पे सवार हुई एक देवी प्रकट हुई। सिंह से सवार हुई एक देवी की आकृति प्रकट हुई जो सिंह पे सवार थी, 10 भुजाओं से युक्त थी। 10 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, त्रिशूल धारण किए हुए थी। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था जो घंटे की आकार का था, इसलिए माँ को ऋषि मुनि ने स्तुति करते समय चंद्रघंटा नाम दिया। वही माँ दुर्गा ही हैं जो चंद्रघंटा के रूप में अवतरित हुई हैं और जिन्होंने महिषासुर का वध किया है। माँ जब प्रकट हुई हैं और माँ प्रकट होने के बाद जब माँ ने हुंकार भरा है तो सारी पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी जब कांपने लगी तो महिषासुर हिल गया था। माँ ने युद्ध के लिए महिषासुर को ललकारा। ललकारने के बाद माँ ने महिषासुर से युद्ध किया। युद्ध करके महिषासुर को पराजित किया। पराजित करके महिषासुर को अधिकारहीन करके, राजभ्रष्ट करके, उसका वध करके स्वर्ग का राजा इंद्र को बनाया और माता रानी वहीं पे फिर अंतर ध्यान हो गई। देवताओं की स्तुति करने पर माँ अंतर ध्यान हो गई। सब बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय।